और इस तरह के अभ्यास में स्थिर हो योगिनः योगिगण भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र संपद्यते सफलता प्राप्त करता है योगः भक्तिमय सेवा से संबंध आश्रयम् शरण के अंतर्गत भद्रम सर्वकल्याणमय इक्षतः देखते हुए अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा हे राजन, स्मरण के इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: योग में सफलता भक्तिमय भाव के ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्मक साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 21। यस्यां संधार्यमानायां योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिमत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो चर्चाएं हो रही है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। जो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर के अनुपात में सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे सामान्य भौतिकतावादी या भोगवादी लोगों के कार्य बताए, उनका जीवन का उद्देश्य क्या होता है वो उन्होंने बताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मवादी आत्म साक्षात्कारी जो
लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी चर्चाएं हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्यात्मवादी जो है उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि मन को संयमित करना, और मन संयमित हुए बिना कोई भी अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मन के ऊपर ही हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में या अन्य कई वैदिक ग्रंथों में ज्यादातर बल मन के ऊपर ही दिया है। तो क्योंकि जब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता तब तक हम कुछ भी क्रियाएं, कुछ भी योग साधना, कुछ भी भक्ति, कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञानी, योगी, कर्मी, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो 3 तरह के लोग हैं, वदंती तस्व विदस्तत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि ये 3 तरह के जो लोग जो भगवत साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने मन को संयमित करें, अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करे, या फिर मन की गलत इच्छाओं को सही इच्छा में परिणत करे। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी चर्चा यही करते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। और मन कैसे स्थिर होगा, तो उन्होंने विधि बताई, ध्यान योग की विधि बताई, अष्टांग योग की, कि उनको स्मरण करना चाहिए। प्रणव, यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि प्रणव का अर्थ क्या है, ओम। ओम, अ, उ और म, ये 3 अक्षर से जो बना है ओम, इनका स्मरण करके हम धीरे धीरे अपना मन संयमित कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो ओमकार का स्मरण करना ये यांत्रिक विधि है, ये वास्तविक विधि नहीं है, क्योंकि ऐसे स्मरण करने से मन कंट्रोल हो भी जाए फिर भी बाद में मन विचलित हो सकता है। इसलिए ये यांत्रिक विधि न अपनाकर वास्तविक विधि को अपनाना चाहिए। जैसे कि वास्तविक विधि क्या है, मन मना भव मत भक्तो, कि मन को कहाँ लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मन मना, मन को मुझ में लगाओ, तभी मन स्थिर हो सकता है। और ये क्या है, ये स्वाभाविक है। जैसे कि हम कहते हैं कि जीव कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और जब तक जीव अपने स्वामी का स्मरण, अपने स्वामी का चिंतन, अपने स्वामी के बारे में वो नहीं सोचता, तब तक वो सेवक, वो जीव, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ये स्वाभाविक है। जैसे कि पिता पुत्र पिता की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, ये क्या है, ये स्वभाव है। जैसे गुरु शिष्य गुरु की सेवा करे, वैसे एक भक्त भगवान की सेवा करता है, एक आत्मा परमात्मा की सेवा में लगता है, तभी ये संबंध पूर्ण होता है। हाँ, तो हम किसी भी यांत्रिक पद्धति के तरीके से करेंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए वो ठीक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है विश्वामित्र मुनि का। उन्होंने 60-60 हजार साल तपस्या करके मन को कंट्रोल करना चाहा, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई
कि उनमें उनका जो तपोबल था वो नष्ट हो गया, अप्सराओं ने उनका तपोबल नष्ट कर दिया। इसलिए मन, जैसे कि हम इन पद्धतियों से मन को पूरी तरीके से नहीं हम उसको कंट्रोल कर सकते। एक कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, और हमारे अंदर की इच्छाएं भी नहीं मिटा सकते ये इनमें से, क्योंकि हम देखते हैं उन्होंने इतनी सारी तपस्या की, इतने साल उन्होंने तपस्या की, तो उनके अंदर का हम देखते हैं कि उनके अंदर जो मल पड़ा था, जो भौतिक भोग की इच्छाओं का जो मल था वो उनके अंदर से चला जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये यांत्रिक पद्धतियों से वास्तविक हम शुद्ध नहीं होते। हमारे अंदर वही काम, वही क्रोध और वही लोभ की इच्छाएं बनी रहते हैं। हालांकि ऐसे करने से वो डॉर्मेंसी में चली जाती है या सुप्त अवस्था में वो चली जाती है, लेकिन फेवरेबल वातावरण, टेम्परेचर आने से फिर वो उदित हो जाती है। जैसे कोई बीज है, हम जमीन में बोते हैं, जब उसको सभी तरीके से अनुकूल वातावरण मिले तो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह जब मन हम ऊपर ऊपर से देखें, हमें लग सकता है कि मन स्थिर है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जहाँ ऐसे उसको वातावरण में रखे जैसे वो विचलित हो, तो हमेशा विचलित हो जाएगा। उनके अंदर वो इच्छा उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वैसे ही हम संग प्राप्त करके हम प्रयास करें तो वो इच्छाएं फिर से उदित हो जाएगी। तो ये कोई वास्तविक मूल से वो नष्ट नहीं हुई हमारी इच्छाएं। हाँ, हृदयंश तो ये भद्रानी विदुन होती सूर्योत्सताम, कि जो हमारे अंदर जो ये गलत गलत इच्छाएं है, ये ऐसी यांत्रिक पद्धति से नहीं मिट सकती। इसके लिए ऐसा कोई ठोस विधि चाहिए, उस विधि को अपनाकर हम समूल, का अर्थ यह है मूल से उसको हम उखाड़े। और हमारे शास्त्र में ज्यादातर डिसीज मूल से निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए आयुर्वेद है। हम किसी को कुछ हो जाता है तो ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ दवाई दे के उसको दबा दिया जाए, वो नहीं है, कि अंदर से ये आया ही कैसे, ये आपके अंदर ये रोग कैसे आया, उस रोग को समझा जाता है, उसको डायग्नोसिस होता है, ये आया, इसका मूल क्या है, फिर उस मूल को निकाला जाता है। इसी तरह ये मन के अंदर हमारे जो कलमश आते कैसे हैं, इसका मूल कारण क्या है, तो हमें पता चलता है, हाँ, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो हमें पता चलता है कि जब जीव कृष्ण को भूलता है तभी माया उसको ये संसार बंधन का दुख देती है। तो ये पता चलने से हमारा रोग हमें पता चलता है कि वास्तविक हमारा रोग क्या है, विस्मरण। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब जीव कृष्ण को भूल के भोग वांछा में लगता है तभी माया उसके ऊपर अटैक कर सकती है, नहीं तो माया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीव को कुछ कष्ट पहुंचाए जो भगवान की सेवा में लगा हुए है या भगवान की सेवा में लगने का वो प्रयास कर रहे हैं, उनको माया टच नहीं कर सकती। माया उन्हीं को टच करती है जो विमुख है, जो उन्मुख होता है और दूसरे विमुख होते हैं। जब हम भगवान से विमुख यानी भगवान से हम पीठ दिखाते हैं तो फिर माया का कार्य क्षेत्र में हम पहुंच जाते हैं। इसलिए ये रोग हमें पता चलता है तो उस रोग को मिटाने का प्रयास
मूल से करना होता है। तो हम अभी देखते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने धीरे धीरे यही बताया कि मन को कंट्रोल करो, और मन को कंट्रोल करेंगे लेकिन वो होगा कैसे? ओम से करेंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो जिनका मन भक्ति में लगता नहीं, जिनका मन भगवान की सेवा में लगता नहीं है, जिनका मन ऐसे सेवा को करने में उत्साहित नहीं है, उनके लिए ये यांत्रिक विधि है कि आप ओम का स्मरण करो, और ओम का स्मरण करके, ओम का स्मरण करने के साथ आप भगवान के विशिष्ट यहाँ पर अंग भी दिए है कि भगवान के अंगों का स्मरण करो, भगवान का मुखमंडल का स्मरण करो, भगवान की वक्षस्थल का स्मरण करो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। लेकिन ऐसे स्मरण करने से हम देखते हैं कि ऐसे स्मरण करने से हमारा मन स्थिर हो सकता है, लेकिन योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना भजताम यो माम समय युक्ततमो मता, कि जो योगी है वो हमेशा ही भगवान का स्मरण करता है। और वो ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषाम, जो सभी परिस्थितियों में मुझे भूलता नहीं है, और वो भूलता नहीं। और उससे भी आगे कौन है? जो ऐसे सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा और भगवान का संबंध प्रेम का संबंध है, और प्रेम के संबंध में हम कैसे वो संबंध हमें दिखता है, उस सेवाओं के माध्यम से हमें वो संबंध दिखता है। तो जो जब कोई जीव वो संबंध जानकर उस सेवा में लग जाए तो वो परिपूर्ण कहलाता है। हाँ, और तभी वो परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो स्मरण वो हो जाने से फिर हमें वो विधि में लगना होता है। यहाँ पर इस श्लोक में बताई है कि परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वथा दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। पहले जो उन्होंने जो ये विधि है, विधि से उनको ये तो पता चल जाएगा आत्मवत सर्वभूतेषु, कि सभी जीव आत्मा है। उसको ये अनुभूति होगी कि भगवान के सिवा इस जगत में किसी का भी अस्तित्व नहीं है, और सभी चीजों के भोक्ता भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सभी जीवों के भोक्ता है, और सभी उन्हीं से ही आता है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तम सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते कि सभी कुछ मुझसे ही आता है। जो एक जीव ऐसा सब समझकर, क्योंकि सभी चीज भगवान से ही आती है, तो मैं भी भगवान से ही आया हूँ। हाँ, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं भी भगवान का ही अंश हूँ। और अंश का कार्य है, अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। तो ऐसा अंश जब पूर्ण की सेवा में लगता है, तभी वो सेवा क्या है? वो भक्तिमय सेवा है, और वो तभी प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। और ऐसी सेवा में लग जाने से फिर वो भगवान के साथ या भगवान के धाम में वो जाकर भगवान के व्यक्तिगत सेवाओं में वो लगता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भक्तिमय भाव, यहाँ पर यह बताया गया है कि भक्तिमय भाव, हमारा भाव होना चाहिए, लेकिन वो भक्तिमय होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए। बुधा भाव समन्विता, भगवद गीता में कहते हैं कि दोनों होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वो भाव कैसा हो? वो भक्तिमय हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। ऐसा नहीं कि
मैं कुछ भगवान से अन्य अभिलाषता शून्यम, कि कुछ अभिलाषाएं हम रखें, तो कुछ भी अभिलाषा ना रखकर, और ज्ञान और कर्म अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, कि जो भी अनुकूल है उस चीजों को हम ग्रहण करते हैं, अनुकूल को, और प्रतिकूल को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये भक्तिमय भाव है। जैसे कोई हम कहते हैं कि हम भगवान और भगवान के साथ मेरा संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, या फिर हम भगवान का स्मरण हर समय करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो जीवन है, हाँ, उन्होंने अपना जीवन अनुकूल में रखा है या प्रतिकूल में रखा है। इससे हमें पता चलेगा कि वास्तविक उनका भाव क्या है। कोई कहते हैं कि भगवान ही कहते हैं कि जो कोई भक्त होगा वो अनुकूल में रहेगा, और ऐसे वातावरण में नहीं रहेगा जहां पर वो विचलित हो। ऐसे विचलित स्थिति में वो कभी भी रहेगा नहीं, और ऐसे भक्तों के साथ संग करेगा जो उनको स्मरण दिलाए भगवान का, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का। ऐसे ही वातावरण में वो अपने भक्ति लता का पोषण करेगा। वो ऐसे जगह में नहीं रहेगा जो असुरों का बोलबाला हो, असुर लोग चारों तरफ हो, और उनके बीच वो कभी भी ऐसी स्थिति में वो कभी वास्तव में नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये संबंध हो जाने से अभी उनकी वो लालसा बढ़ गई है कि भगवान के सिवा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जन्म मरने गति आर नाही मोरा। और जो मेरे जन्म और मरण की जो गति है वो और कुछ भी नहीं है, और भगवान राधा और कृष्ण ही मेरे जीवन के प्राण हैं। और ऐसे भक्त फिर वो सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहते, उनका जीवन ही सेवा है, उनकी हर एक कार्य ही सेवा है, उनका सोना भी सेवा है, उनका किसी से बातचीत करना भी सेवा है। वो बातचीत किसी को भौतिक लगे लेकिन उसके पीछे उनका भाव वो भी सेवा ही है। ऐसे भक्त, क्योंकि ये भक्तों को ये पता है, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा, भक्त इतना बुद्धिमान होता है कि वो हर एक तरह से यहाँ पर है कि अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है। वो हर एक स्थिति को भक्तिमय कर सकता है। कोई भी स्थिति हो वो आध्यात्मिक में उसको पलटा सकता है। ये भक्त के अंदर ये क्षमता होती है जो किसी अभक्त में नहीं होती। वो ऐसे वातावरण में रहकर भी वो कभी भक्त नहीं बन सकता, अभक्त लोग। लेकिन भक्त सभी तरह के परिस्थिति में वो भक्ति कर सकता है और भक्त बना सकता है। एक यहाँ पर है कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है। यहाँ पर एक कहा गया है कि सर्वत्र उपस्थिति, भगवान की सर्वत्र उपस्थिति क्या है, मन का प्रशिक्षण है। हम ये क्यों करते हैं कि मन को प्रशिक्षण करने के लिए ही करते हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान प्राणी मात्र में है, ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान अंडाणु परमाणु चयान तरस्तम, कि भगवान एक कण कण में भी है, भगवान चींटी में भी है, भगवान पत्थर में भी है। भगवान की उपस्थिति के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये मन को प्रशिक्षण देने के लिए है। क्योंकि मन कभी भी ऐसा ना हो कि भगवान के अलावा और कुछ सोचे, क्योंकि ऐसे उसको जगह मिल गई
कि यहाँ पर भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो मन क्या करेगा? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करेगा, अपनी भोग की इच्छाओं का पूर्ण करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये प्रथम मन को शिक्षा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को आत्मवत देखे। क्योंकि जब मन ये नहीं देखेगा, जब मन किसी स्त्री को देखेगा लेकिन उसमें वो आत्मा को नहीं देखेगा, तो मन क्या सोचेगा कि ये मेरे भोग के लिए बनी है बन। तो ये क्या है? ये मन इतना खतरनाक है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में मन को ही ज्यादातर संयमित करने का प्रयास किया है, मन के ऊपर ही ज्यादा बल दिया है। मन ही सभी चीजों का जड़ है, मन ही मनुष्य नाम कारण बंधना मोक्ष। ये मन ही जड़ है, मन ही मनुष्य का बंधन का कारण हो सकता है और मन ही मनुष्य का मोक्ष का भी कारण हो सकता है। बंधन का कारण कब होगा? योषिताम संगी संग, तमोदारम योषिताम संगी संगम। जब मन ऐसे योषित संगी, जैसे कि ऐसे लोगों का संग करेगा जो भोग करते हैं, तो मन क्या होगा? उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, वैसे कि लव मात्र असाधु का संग करेंगे तो हमारा जो भी प्रगति हुई है हमारे, वो सभी नष्ट होगी। और मोक्ष का कारण कब बनेगा? महत सेवा द्वारम आहुरी मुक्ते, कि महान लोगों की सेवा करने से। महान कौन है? महान भगवान है और भगवान के भक्त है। इसलिए महान लोगों की सेवा करने से हम आहुरी मुक्ते, हम मुक्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ये मन को प्रशिक्षण है। मन को किस में लगाए, मन को किस में ना लगाए। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मन मुझ में लगाओ, मया अर्पित मनोबुद्धि। ये सभी क्योंकि जड़ ही मन है और मन के ऊपर हम भरोसा कर लेंगे तो ये मन क्या करेगा? हमें धोखा देगा। लेकिन एक भक्त होता है, वो कभी मन के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो हमेशा मन को टोकते रहता है कि ये मन तू ही मेरा शत्रु है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, ये दुष्ट मन तुम किस तरह के वैष्णव हो, अपने आप को वैष्णव समझते हो और पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंसे हुए हो। कनक और कामिनी, कनक कामिनी और कनक और दिवस यामिनी, और कनक कामिनी के को आप दिवस दिन और रात में वही सोचते हो, ऐसे कैसे हो तुम? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये मन को शिक्षा देते हैं कि ऐसे कैसे तुम हो कि हमेशा तो पूजा लाभ और प्रतिष्ठा में रहते हो और दिन रात कनक और कामिनी के बारे में सोचते हो और फिर भी अपने आप को वैष्णव समझते हो, ऐसे कैसे वैष्णव हो? तो ये मन को शिक्षा है, मन को किसी ना किसी तरीके से ठीक करे। तो ये मन के ऊपर ही ज्यादातर शास्त्र का क्या है? फोकस है। क्योंकि मन को ही हमें एक ऐसा यंत्र दिया है, उस यंत्र को हमने अपनी इच्छा से ग्रहण किया, लेकिन हमारी अभी क्षमता नहीं है उसमें से निकलने की। जैसे कोई चूहा, हम किसी देखते हैं कि किसी चूहा, वो चूहा पकड़ने वाला जो यंत्र होता है उसमें फंस जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, लेकिन वो अभी बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह हमने अपनी इच्छा से इस मन को क्या किया है? स्वीकार किया है, लेकिन अभी हमारी क्षमता नहीं है उस मन से निकलने की, या मन को ना बोलने की, अभी वो हमारी क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि
मनोदुर्निग्रहम चलम, भगवान कहते हैं कि मन को असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, कि हे अर्जुन कि ये इसमें संशय नहीं है कि मन को कंट्रोल करना कठिन है, कि हे मन दूर निग्रहम चलम, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भी भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, फिर भी अभ्यास करने से ऐसे दुष्कर मन असंभव है उसको नियंत्रण करना, फिर भी नियंत्रित हो सकता है। वो कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में लगाओ। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे यो प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि माया से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप तब निकलोगे जब आप मेरे शरण ग्रहण कर लोगे। इसलिए मन से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब मन भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन भगवान को दे देंगे। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान हमारा मन मांगते हैं। मन मना भव मत भक्तो, अर्जुन अपना मन मुझे दे दो। इसलिए हम अपना मन भगवान को जब देंगे तब मन के ऊपर भगवान शासन करेंगे, मन को सुधारेंगे, मन को उनकी सेवा में लगाएंगे। लेकिन इतनी स्वतंत्र इच्छा जो हमें दी है, उस स्वतंत्र इच्छा से हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना मन हम भगवान को दे सकते हैं। फिर भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। मां शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, कि जब हम मन को भगवान के सेवा में लगाएंगे तब भगवान कहते हैं कि अभी मन को मैं ठीक कर लूंगा, मन को मैं शासित करूंगा। उसके अंदर से जो भी कलमश है चेतो दर्पण मार्जनम, कि उसके अंदर उसका मार्जन करूंगा मैं। तो यह भगवान फिर जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम कुछ प्रयासरत नहीं होंगे वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा और भगवान का संबंध प्रेम का है और प्रेम में कभी जबरदस्ती नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पर है। जब ये संबंध भगवान बाय फोर्स हमारे से सेवा कराते तो फिर हम यहाँ नहीं होते, भगवान आने ही नहीं देते। लेकिन भगवान इतने दयालु है, इसलिए हमारी जो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक अलग से ब्रह्मांड बना दिए, अलग अलग भौतिक संसार बना दिए, उसमें सब चीजें हमें प्रदान की है। ये शरीर हमें प्रदान किया है, ये मन हमें दिया है, हमें ये इंद्रिया दी है, इंद्रिय विषय दिए हैं। इतनी सारी व्यवस्था भगवान ने की है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जैसे कि एक पुत्र है, उसकी गलत इच्छाएं है, फिर भी पिता उस इच्छा को इसलिए पूर्ति करते हैं कि वो हठी है, उसको वो करने देने से उसका ही आत्मा वो आत्मा कर लेगा। फिर भी उसको सबक सिखाने के लिए पिता उसको वो सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए इसी तरह हमें भी इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी गई है, इसमें ये रियलाइज करे, ये आत्म साक्षात्कार कर ले कि भगवान ने हमारी गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना बड़ा संसार बना दिया। ये भगवान हम कितने दयालु है, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये हम ये चीज समझ ले और वो संबंध समझ लेने से उस संबंध के अनुपात में हम कुछ करें, ये इसके पीछे का हेतु है। इसके पीछे ये हेतु नहीं है कि ये संसार में कैसे बना रहे, कैसे हम अलग अलग तरीके से सुख सुविधाएं प्राप्त करें, अलग अलग इच्छाओं से हम अन्य देवता की पूजा करें और इस संसार में बने रहे। ये इस संसार का उद्देश्य नहीं है। इस संसार का उद्देश्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये समझकर
फिर इससे निकलने का प्रयास करें, क्योंकि आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि और ये यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक ये पुनरावर्ती होती रहती है। आप ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य महते लोक विशंति। आप अपने पुण्य से स्वर्गलोक में चले जाएंगे, उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी पुण्य क्षीण होगा तो आपको फिर नीचे आना पड़ेगा, और फिर कुछ गलत हुआ तो और नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर दुख इसलिए बना है कि आपको ये रियलाइज किया जाए कि ये जगत आपके रहने का स्थान नहीं है, ये कुंठा जगत है। कुंठ का अर्थ क्या होता है? दुख से भरा हुआ जगत है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। पग पग पर यहाँ पर क्या है? कष्ट है। ऐसे कष्ट से निकलने का मार्ग क्या है? तो भगवान ने वो मार्ग हमें भगवद गीता के माध्यम से बताया है। जैसे शरीर बनाया, जैसे गाड़ी बनती है, मैनुअल बनता है, वैसे शरीर बनाया, और उसके साथ भगवान ने जैसे कि चैतन्य चरितामृत में आता है, भगवान ने वेद पुराण की रचना जीवों के ऊपर दया दिखाने के लिए की है। कृष्ण जब भगवान जीव भगवान को भूल जाता है, तभी वेद और पुराण की रचना होती है, वो संबंध स्थापित करने के लिए। इसलिए वो संबंध हमें स्थापित करने का प्रयास में लग जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो सर्वेश्वरवाद है, इससे हम ये भगवान से जुड़ने में ये क्या कर सकता है? हमें प्रोत्साहित कर सकता है। ये पहली स्टेप है। इससे मन प्रशिक्षित होगा। ये मन प्रशिक्षित हो जाने से फिर वो विचलन नहीं आएगा। और यहाँ पर बताएगा कि वो आगे जाके क्या होगा? भक्ति में विकसित हो जाता है कि ऐसा सर्वेश्वरवाद आगे जाकर ही क्या होगा? वो भक्ति में परिणत हो जाएगा। इसलिए जैसे कि ज्ञानी योगी होने से धीरे धीरे उनका आगे का क्या है? फिर भक्ति। कोई ब्रह्म तेज वाले, ब्रह्म ज्योति वाले, परमात्मा साक्षात्कार वाले, फिर इनसे भी आगे भगवान साक्षात्कार वाले हैं। ऐसे ये क्रमिक प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप है। एक में आ जाने से फिर उसको आगे जाना होता है, आगे से और आगे, और इसका अंतिम क्या है? भक्ति। ऐसा नहीं कि भक्ति स्टार्टिंग में भक्ति करनी है, फिर भक्ति कर लेने से आगे हम ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञानी बनेंगे, भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ये सब गलत गलत, भगवान इसे नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः। भक्ति से ही मुझे तत्वतः जान सकते हैं। तो हम भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है और भगवान किस मार्ग से संतुष्ट होते हैं, वो हमें अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे क्या लगता है, मेरा मन क्या चाहता है, उसके अनुसार हम मार्ग को अपनाएं, क्योंकि मन दूषित है। मन, हमें लग सकता है कि मेरा मन अच्छा है, अच्छी एडवाइस देता है, भक्ति में आगे बढ़ने की एडवाइस देता है, फिर भी एक स्टेप पर वो मन आपको धोखा दे देगा। आप धोखेबाज से कभी विश्वास नहीं रख सकते कि वो कब धोखा दे दे। आपको ऊपर उठा लेगा, फिर बीच में ही मन धोखा दे देगा। इसलिए मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। मन को हमेशा दंडित करना चाहिए, मन को हमेशा संयमित रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ने के प्रयास में सफल हो पाएंगे। और यहाँ पर ऐसे करने से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो वास्तविक भगवान की सेवा प्राप्त कर लेगा। इस सर्वेश्वरवाद से आगे बढ़कर जब वो भक्ति में स्थिर होगा, और भक्ति में सेवा करने से वो यहाँ पर भी भक्ति में सेवा करेगा, और ये करने से वो आगे जाकर या फिर वो भगवान के पास प्रत्यक्ष, यहाँ पर बोला कि प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है भक्तिमय सेवा। हाँ, साक्षात भगवान के धाम में हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। लेकिन ऐसे अनावृतम ज्ञान कर्म
से हमें अनावृत होना पड़ेगा। ये हमें मिश्रित भक्ति से ये प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा योग और थोड़ा भोग, इनसे हम वास्तविक चीज वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्ति हमें करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए शुद्ध भक्ति करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, फिर हम अभी इसी जीवन में क्यों जाना है, थोड़ा सा हम स्वर्गलोक में जाएंगे, घूम के आएंगे, फिर बाद में हम जाने का सोचेंगे। ये क्या है? ये वास्तविक भक्ति नहीं है, ये वास्तविक मिश्रित भक्ति है, जैसे कि देवी देवता लोग करते ही है। ऐसे स्थिति में हमें नहीं, ऐसे पद हमें नहीं चाहिए। हमें वो त्वाम अकिंचन गोचर, कुंती महारानी कहते हैं कि अकिंचन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी धन नहीं है भौतिक तरीके से, लेकिन उसके पास बहुत ही बड़ा धन है, जो धन भगवान स्वयं खुद है। तो ऐसे धन को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये शाश्वत धन है भगवान, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो यही इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहने का प्रयास करते कि वास्तविक ऐसे विधि को अपनाकर वह धीरे धीरे आपको वो सेवा प्राप्त होगी। उस भक्तिमय सेवा करते रहने से फिर वो सेवा करने के लिए ऐसा स्थान प्राप्त होगा। जैसे कि उदाहरण भी दिया जाता है, हाँ, जब सुअर का शरीर किसको मिलता है? जो मल खाते हैं। लेकिन वो मल खाने और ऐसा शरीर उनको क्यों मिला? क्योंकि उसको अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के, नरक में उसको ये अभ्यास कराया जाता है मल मूत्र खाने का, फिर उसको वो शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसे ही शरीर, जैसे कि हम किसी चीज है, जैसे कि कोई स्कूल है, ये है, पहले उसको अभ्यास कराया जाता है। कोई मिलिट्री वाले हैं, उनको वो अभ्यास कराया जाता है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको उस स्थिति में भेजा जाता है। इसीलिए हमें वो स्थिति में जाने के लिए वो पहले अभ्यास कराते हैं। इसलिए वो साधना भक्ति है। इसलिए हमारा साधना, साधन और साध्य एक ही है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति करने से हम अंत में लीन हो जाएंगे, फिर वहां पर जाके हमारा कुछ कार्य नहीं बचेगा। कैवल्यम नरकायते, हाँ, ऐसे कैवल्य जो मुक्ति है वो भक्तों के लिए तो नरक के समान है। और ये 5 तरह की मुक्ति भी भक्त नहीं चाहते, उनको वो सेवा चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं मोराश, कीट जन्म, जब आप मुझे कीट जन्म भी दे लेकिन मैं आपका दास बनूं, ये भक्त की इच्छा है। ये कीट भी हो लेकिन वो कीट आपका दास हो, तो वो कीट बनने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप मुझे ब्रह्मा बनाएंगे, लेकिन वो ब्रह्मा बहिर्मुख आपसे बहिर्मुख होगा, आपसे उन्मुख नहीं होगा, तो वो ब्रह्मा का पद भी तुच्छ है। ये वास्तविक शुद्ध भक्ति है। ऐसे शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त कैसे हो, वो प्राप्त करने के लिए हमें वो प्रयासरत होना चाहिए। इसलिए वो भक्तिमय सेवा से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम चीज इन आज के जो श्लोक से हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? माया छू नहीं पाते। हाँ, हमारे आचार्य जो तो बता रहे थी, मैं जब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो मतलब माया उनको छू पा रही है। हाँ। तो आज के समय में कोई साधारण व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि भक्ति कार्य में लगा हूँ तो माया छू नहीं पाए? भक्ति, लेकिन हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं ना, वास्तविक हम सिद्ध नहीं है। हाँ, हम साधना करते हैं, लेकिन हम साधना सिद्ध नहीं है। जैसे कि यमुनाचार्य कहते हैं कि जब मुझे श्री का संग का स्मरण होता है तो वो थूकते हैं। हाँ,
जैसे कि हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है। हाँ, नहीं, हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, हाँ, उन्होंने तो साक्षात माया देवी आई और ये भी आई उनको विचलित करने के लिए, वो नहीं हुए, और यमुनाचार्य भी विचलित नहीं हुए। लेकिन जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि जो विद्वान लोग हैं वो हमेशा सतर्क रहते हैं। हमें वो सतर्कता का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनके सतर्क रहने के लिए हम ये कह सकते कि वो माया में फंसे हैं। हालांकि कहा जाता है कि एक सन्यासी और एक साधारण जो भक्ति अभी भी करने का प्रयास है, तो विचार आते हैं, क्योंकि हम मन क्या कहते हैं कि मन अभी हमारा पूर्ण तरीके से हम कह सकते कि शुद्ध नहीं हुआ है। तो मन का काम ही क्या है, ऐसे विचार देना। जैसे माया का काम ही क्या है, टेस्ट देना। ये लो, आपको ये भोग करने की सब सुविधाएं उत्पन्न है, आप करोगे कि नहीं करोगे। ये माया हमेशा हमें क्या करते हैं, पूछती है। जो स्टार्टिंग वाला है, हाँ ले लो, वो ले लेता है। लेकिन वो जो भक्त है वो क्या करता है कि नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है, फिर वो नहीं लेता। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो भी फंसा है, वो नहीं फंसा है, लेकिन वो हमें दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो स्थिति है, कोई कितना भी उन्नत हो जाए फिर भी वो पतन के मार्ग पर पतन हो सकता है। वो जो कितना भी आरुण्य उच्चन परम पदम पतम पतंती अधा के कहा जाता है कि जिसने वो पद हासिल कर लिया है फिर भी वहां से उसका पतन हो सकता है। लेकिन भक्त का इसमें नहीं है। भक्त हमेशा से सतर्क रहता है और वो ये दिखाना चाहता है समाज वालों को कि कोई इतनी स्थिति पर भी हो फिर भी उसका पतन की संभावना रहती है, हो सकता है। इसलिए उनका जो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए, वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को हमें समझना चाहिए। हम जैसे कि कहा जाता है कि हम अपने तरीके से नहीं उनको समझा सकते। नहीं, कोई देख सकता है कि देखो ये इतने ऋषि है फिर भी वो ऐसे सोचते हैं, तो वो भी हमारी तरह के हैं, वो कैसे फिर महान है। उनका जो महानता है वो इसी में है कि वो उनके करते क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है। तो हम इसे ये देख सकते हैं कि उनका जो ये ऐसा सोचना भी है फिर भी वो पतन नहीं है। लेकिन हमारा सोचना वो पतन है, क्योंकि हम सोचने से फिर वो कार्य करेंगे भी। लेकिन वो ऐसे हमें वो सिखाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि आचार्य क्या होते हैं, आचार्य लोगों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आचार्य पद हासिल करने से वो मुक्त होते हैं। जैसे कि आचार्य है वो मुक्त अवस्था में है, उत्तम अधिकारी है, फिर भी सिखाने के लिए वो मध्यम अधिकारी में आते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो आचार्य लोग हमें कुछ क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमें वो सीखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अन्य अभिलाषा, भगवान से अन्य अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अभिलाषा सेवा की अभिलाषा करनी चाहिए। सेवा, जैसे कि हम तुलसी महारानी को आरती करते हैं तब सेवा अभिलाष करो निज दास, कि हमें सेवा की अभिलाषा करनी चाहिए। अन्य अभिलाषा का अर्थ क्या है कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। हालांकि भगवान की सेवा के लिए करोड़ों अभिलाषाएं होनी चाहिए सेवा के लिए, बाकी हमारे अभिलाषा, हमारे इंद्रिय संतुष्टि के लिए कुछ भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।